ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही 2022 में आया हुआ है। ये एडवांस 2022 में आया हुआ है। इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर ए। तो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस है हमारे पास आर ए, ये है आर ए, ठीक। और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस है हमारे पास आर बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो अंदर वाला स्फीयर है, ठीक है ना, जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है के इंटू आर की फॉर्म में। यानी कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे उसका रो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला स्फीयर है, ये मतलब शेल मान लो इसको, तो ये कह रहा है कि इन द स्फेरिकल शेल बी ऑफ आउटर रेडियस आर बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज एज रो बी इज इक्वल टू 2k बाई आर। तो ये 2k बाई आर के तरीके से वैरी करती है, ठीक। अब मुझे अगर निकालना हुआ कि भाई सेंटर से लेके इस पूरे जो ये आर ए है इसमें चार्ज कितना है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्फेरिकल शेल लूँगा ऐसे करके जिसकी रेडियस होगी x और थिकनेस होगी कितनी dx, और इसका मैं ये लिख दूंगा qa। तो अगर मैं यहाँ पे qa लिखूँ तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ इस शेल का वॉल्यूम, ये वाली जो, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस dx इंटू रो कितना होगा kr, ये इसका kr, तो kr को kx लिखा जाएगा क्योंकि रेडियस हमने x ले ली यहाँ पे। और इसको जीरो से लेके अगर मैं आर ए तक इंटीग्रेट करूँ, हालांकि आर ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये वाला के अलग है, ठीक है ना, और वो के Q1 Q2 वाला के अलग है, ठीक है। तो 4 पाई के, तो ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 4/4, और इसमें अभी लिमिट भी डलेगी 0 से लेके 1 तक की, तो इस वाले 4 से 4 कट गया, तो क्यू ए जो है उसकी वैल्यू आपके पास केवल पाई के आ गई, के पाई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपने एक साइड में रख ली। इसी तरीके से आप क्यू बी निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्यू बी क्या होगा, अगेन इंटीग्रेशन 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू के एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2k बाई एक्स लिखोगे। इस एक एक्स से ये इसकी पावर खत्म हो जाएगी और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी 8 पाई के, 4 पाई ये और 2k ये, 8 पाई के इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x dx जो कि आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। इसमें लिमिट रख सकते हो आर ए से आर बी तक की, यानी कि 1 से लेके आर बी तक की आप इसमें लिमिट रख सकते हो, क्योंकि इसने आर ए की वैल्यू 1 दी हुई है हमें। तो यहाँ पे जो क्यू बी है, क्यू बी का फॉर्मूला आपके पास आ जाए, इस 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई के इंटू आर बी का स्क्वायर और -1, ये आपके पास चार्ज इनसाइड बी आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं क्यू ए और क्यू बी वाले। अब हम इनकी हेल्प से सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें सारे ऑप्शन अलग अलग हैं और वो सब चेक करने पड़ते हैं। तो अगर मैं ए ऑप्शन की चेकिंग करूं तो बच्चों ए ऑप्शन में इसने दिया हुआ है मुझे कि इफ आर बी इज इक्वल टू √3/2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। तो बी के बाहर अगर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसके यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस लूँ तो इसके अंदर अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी 0 है, दैट मीन्स क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी होना चाहिए विद साइन अपोजिट। तो ये वाली चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे बराबर करूँगा तो वो ये यहाँ पे बराबर नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि क्यू ए की वैल्यू तो हमें पता है पाई के है, क्यू बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई के, और आर बी का स्क्वायर यानी कि 3/2 -1 यानी कि ये 1/2 आ जाएगा, तो दिस इज 2 पाई के। तो यहाँ पे क्यू ए प्लस क्यू बी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कैन नॉट बी 0। तो ये ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो गया कि ये गलत है, ये आपका आंसर नहीं बन सकता क्योंकि इसने करेक्ट पूछे हैं। तो अब हम बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए हम अगर चेक करेंगे, ये तो ए चेक किया हमने, बी में इसने बोला है कि इफ आर बी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज दिस। तो भाई अगर मैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी पूछूं कि पी कितना है, तो अंदर का जितना भी चार्ज है दैट क्यू के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के हो गया, इंटू क्यू ए हो गया आपका पाई के, और डिवाइडेड बाई यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी आर कितनी होगी आर बी, प्लस
जो ये बाहर वाली ये है इस पे चार्ज, तो ये हो जाएगा अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की वैल्यू कितनी है 3/2, तो अगर ये 3/2 है तो 9/4 हुआ, 9/4 माइनस 1, तो 9/4 माइनस 1 हो गया आपका 5/4, 5/4 से 4 से ये वाला 4 कट गया, पाई है तो 5 पाई के हो गया ये, तो ये हो गया आपका 5 पाई के डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है ना। आर बी आपका 3/2 है, तो आप ये देखो यहाँ से जो कॉमन आया तो ऊपर तो 6 पाई के हो गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और नीचे आर बी 3/2 हो गया। तो आप देखो इससे 2 से कट के 2 आ गया, इस 2 और 3 से कट के 6 आ गया, पाई से पाई कट गया, तो आंसर इज के बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब जब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन में बच्चों क्या लिख रहा है कि आर बी इज इक्वल टू 2, देन द टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई के। तो भाई आर बी की वैल्यू अगर ये 3/2 ले रहा है, ठीक है ना, तो मुझे इतना पता है कि क्यू ए की वैल्यू तो फिक्स है पाई के, तो क्यू बी आपका कितना आ जाएगा 4 पाई के इंटू कितना 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 3, ये 12 पाई के आ जाएगा, 12 पाई के। तो क्यू ए प्लस क्यू बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल चार्ज पूछ रहे हैं नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन है 15, मेरा तो ये कितना आ रहा है 13 पाई के आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज 13 पाई के, इसका मतलब सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं कि डी ऑप्शन क्या बताता है आपको। डी में बोल रहा है आर बी की वैल्यू 5/2, इफ आर बी इज इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी, यानी कि P के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E इंटू 4 पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर, E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए प्लस क्यू बी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू ए तो पाई के हो जाएगा, प्लस क्यू बी कितना हो जाएगा इस केस में, क्योंकि आर बी को ये 5/2 बोल रहा है, तो 5/2 का मतलब हो गया ये 25/4 माइनस 1, यानी कि 21/4, 21/4, 4 से कट गया 4, तो दिस इज 21 पाई के, तो ये हो गया आपका 21 पाई के, ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका कितना आ गया पाई के प्लस 21 पाई के कितना हो गया 22 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब ये 4 पाई बाई 5/2 का स्क्वायर भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो भाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो E की वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 22 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइडेड बाई ये वाला 4 पाई डिवाइडेड बाई वो वाला 25, और ये 4 जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 और पाई से 4 और पाई कैंसिल, दिस इज 22 के अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट विच इज नॉट इक्वल टू 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ओनली बी इज करेक्ट, केवल यहाँ पे बी करेक्ट है इस ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। आपको हो सकता है इसका कोई आसान तरीका पता हो, बेटा आप दिमाग लगाओ और मुझे बताइए कि सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मुझे कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन वो है जो आया हुआ है एडवांस 2024 में, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि कहीं भी चार्ज अगर क्यू रखा हुआ है और ये कोई एक ऐसा हम कोन बना लेते हैं जिसका एंगल ये थीटा होता है, तो इस कोन से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे एक एंगल थीटा ये रहा, यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है ना, और ऐसा ही थीटा नीचे है और सेंटर पे रखा है यहाँ पे क्यू चार्ज, ठीक है बेटा। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, अगर इसकी बात सुनी जाए यहाँ पे, तो इसने बोला चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर पॉइंट पी, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। ये बोल रहा है कि देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज फाई, थीटा पे फाई है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 कर दूं तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो फाई बाई रूट एन हो जाता है। तो बताइए एन की वैल्यू क्या है,
राइट बेटा। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखो, पहले मैं इसको एक फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेता हूँ और फिर उसमें थीटा 30 रख देंगे, फिर थीटा 60 रख देंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। आप ये देखो टोटल फ्लक्स जो है, ठीक है ना, कर्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स है, उसमें से माइनस हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ से 30 डिग्री से ये थीटा से निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सीधे सीधे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो ये केवल कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, ठीक है बेटा। अब अगर ये 30 डिग्री है तो वो फ्लक्स को कितना बोल रहा है, फाई। तो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू फाई है अगर ये कॉस थीटा 30 डिग्री है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 30। तो अगर ये थीटा 60 हो जाएगा तो भाई फ्लक्स की वैल्यू फाई डैश हो जाएगी, तो वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 60 डिग्री। दोनों को केवल आपको डिवाइड करना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, कॉस 30 होता है आपका √3/2 और ये होता है आपका 1/2, 2 से 2 कट गया, तो फाई डैश की वैल्यू आ गई आपकी 5/√3। कितनी आ गई, 5/√3। इसको अगर मैं 5/√n से कंपेयर करूं तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी और यही आपका आंसर भी है। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर आपको अलग अप्रोच मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा इसी चैनल पे।